अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नौजवान जो हैं किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार, मुल्क की तरक्की का दारोमदार उस मुल्क में रहने वाले नौजवानों की सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नौजवान ही वो होते हैं कि जिन्होंने एक लंबे अरसे तक उस मुल्क की भाग-दौड़ को आगे लेकर चलना होता है। हमारे साथ भी एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो कि ज़हीन भी हैं, बासलाहियत भी हैं। आइए आज उनके साथ कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। इमरान, आपने इतनी कम एज में मुख्तलिफ शोबों में काम किया, बाबडा से लेके, नयाटेल से लेके, पीटीसीएल से लेके लोक विरसा तक में। बिल्कुल। तो ये जल्दी क्या थी सब कुछ करने की? असल में मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम किया है, वहाँ मैंने लर्न किया है। मुख्तलिफ़ लोगों से जब मैं मिलता हूँ, अट्रैक्ट होता हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इस वजह से मेरे लिए फ़ील्ड को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं रहा कभी भी। और मैंने जब भी फ़ील्ड चेंज किया है, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज गेन किया है वहाँ से, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपनी एक स्ट्रेंथ बनाई और बहुत सारे प्रॉब्लम की मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड की। नयाटेल में मैंने बड़े सतह पे काम किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जाते थे विज़िट पे, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से मुख्तलिफ़ कस्टमर की क्यूरीज़ होती थी, प्रॉब्लम्स होते थे जिसकी सॉल्यूशन देना होती थी, तो हम जाते थे और वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। देन लोक विरसा में भी चीफ़ सिक्योरिटी ऑफ़िसर का काम सरअंजाम दे चुका हूँ। और एक और चीज़ है, मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये होता है कि एक क्रिएटर होता है और माहौल और दुनिया में एक नई चेंज, एक नई उमंग लाता है। तो मेरी एक छोटी सी एफर्ट है और वो यही है कि मैं, अगर मेरा एक पॉजिटिव थिंकिंग है, और पॉजिटिव थिंकर जो बंदा होता है वो एक पॉजिटिव चेंज चाहता है, तो वो ही कोशिश कर रहा हूँ। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि आखिर आपको किस चीज़ की तलाश है जो आप बार-बार शोबे बदलते हैं, या आप इस जिद्दोजहद में अपने आप को आगे पाते हैं हर एक कदम पर? वो असल में मेन जो इसमें समझने की बात है, देखें, इंसान कोई लिमिटेड नहीं है। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सोचों सकता में है। वुसअत है ना इंसान की सोच में। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले इंसान माइंड के लेवल पर सोचता है, देन वो एग्जीक्यूट कर पाता है। मैं भी सबसे पहले माइंड के लेवल पर सोचता हूँ, देन एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, और उसके लिए बहुत सारे दोस्तों की रहनुमाई चाहिए होती है और चंद ऐसे लोगों की रहनुमाई चाहिए होती है जो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं। तो मैं उनकी तलाश करता हूँ, देन जब मेरे पास नॉलेज आता है, देन मैं वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो चलें अब हम चलते हैं आपके बचपन की जानिब ना, कि आपका जो ताल्लुक है वो केपीके से है। हाँ जी, मेरा ताल्लुक है केपीके से। पैदाइश मेरी गोल्डन शरीफ की है, माइंडसेट मेरा इस्लामाबाद का है, और मैं इस्लामाबाद में ही ज़्यादा खुश होता हूँ। तो आपने जो सवात की बात की, और आप जो वहाँ का ट्रेडिशनल वेयर है उसमें से कैप भी अक्सर पहने रखते हैं आप ना। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको हमें सवात के कल्चर के बारे में कुछ बताएंगे कि आपको वहाँ क्या चीज़ अट्रैक्ट की? असल में सवात का कल्चर बिल्कुल सिंपल सा है। वहाँ खुश मिजाज जो हैं वो वहाँ के जो है लोग पसंद भी करते हैं, और वहाँ ज़्यादातर यही खुश मिजाज पाए जाते हैं। और जो टोपी मैंने पहनी हुई है, लोग वहाँ पर इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं, और सिंपल उनका एक लिबास कराते होता तो नहीं है ना, सिर्फ पहनते हैं ना? है। जी, जी, वो असल में सिर्फ पहनते हैं। असल में वहाँ के लोग बड़े सादे हैं। आजकल हो सकता है क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पठानों को मैंने देखा है वो सादे लोग होते हैं, और ज़्यादा मॉडर्निज़्म इन चीज़ों में पढ़ते भी नहीं है, ना उनको समझ आती है। तो ये जो वहाँ का जो कल्चर के मुख्तलिफ पहलू हैं, म्यूज़िक वहाँ का आपको कितना अट्रैक्ट किया? म्यूज़िक, पश्तो म्यूज़िक तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर रबाब हो और ताल हो, और इसका एक और भी है, अलगोज़ा भी वहाँ हाँ, हाँ, है। मंगे इसको कहते हैं पश्तो में। वो जब होता है उजरों में परफ़ॉर्म किया जाता है, तो वो वहाँ की रिवायत है कदीम ये। वो रिवायत है। और वहाँ जो पुराने जितने लोग थे, सब के साथ मैं बैठ के रबाब, मंगे जब हम वो सुनते थे तो वो बड़ा मज़ा आता था। वो दिन मैं अभी भी याद करता हूँ, जब भी हम वहाँ पर जाते हैं। अभी तो वो बड़े वहाँ पर नहीं रहे, वो फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। यानी कि वो बैठ के वो रौनकें जो उस ज़माने की थी उसको हाँ जी। तो आपको मैंने लोक विरसा में भी परफॉर्म करते हुए देखा, यहाँ पर भी आप जो है मौसीकी से शगफ रखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हमारे जैसे जो लोग हैं वो बड़े कम हैं। मैं और मेरे एक दोस्त हैं अफरीदी साहब,
हम इतने जुनूनी हैं कि अगर हमारी जॉब, जैसे आप कहते हैं ना कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब करते हैं, हमें वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तो हम वहाँ से आजाद मनुष्य कहते हैं ऐसे हाँ जी, लोगों को हाँ जी। कि जो अपनी मर्जी से करना है, जो भी करना है। ऐसे ही है वो, हम वहाँ से रिज़ाइन दे के वो 10-15 दिन जो मेला लगता है नवंबर में, उसके लिए हम आते हैं, वहाँ पर 10-15 दिन गुजारते हैं, वहाँ पर फुल एंजॉय करते हैं। हम में कोई ज़ातियात और कोई कौम परस्ती नहीं है, हम सबके साथ आते हैं, सबके साथ डांस करते हैं, सबके साथ हंस के मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सबको ऐसे ही होना चाहिए। रक्स एक ऐसी चीज है ना कि जिससे आप, आजकल तो ये कॉन्सेप्ट है कि रक्स से लोगों को करीब लाया जाता है कि एक हार्मनी क्रिएट की जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हमारे नौजवान जो बंदूक कल्चर से मुतासिर हैं या अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स से भी इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं? सिंपल यही है कि यार, अगर आपने मोहब्बत करनी है तो वो इल्म से मोहब्बत रखें, कलम से मोहब्बत रखें, यही बेहतर चीज़ें हैं। मेन चीज़, आपको अगर लाइफ में कामयाब होना है तो आपके पास पॉजिटिव इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी बंदूक जिनका काम है, वो सिक्योरिटी वालों का काम है, उनके पास ये उन्हीं अच्छी को लगती है। जेब देता है हाँ जी, जिनका क्योंकि काम वो जिनका काम है उन्हीं को सांचे। आप जो है, आपका काम है इल्म बांटें और इल्म हासिल करें, और मेन जो पर्पज़ है लाइफ का वो यही है कि खुशी, और खुशी जो है पॉजिटिव चीज़ों में है, ना कि नेगेटिव चीज़ों में। आपका अपना ताल्लुक जो है वो आईटी के डिपार्टमेंट से रहा है, हाँ तो जी, आप क्या समझते हैं कि जो दुनिया है बड़ी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, बिल्कुल। तो इसको हमें अपनाना भी जरूरी है और इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं? असल में अभी पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, और उसकी वजह यही है कि सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। इंसान जो काम करते थे वो अब मशीनें करना शुरू कर चुके हैं, और आगे जो है सब मशीनों ने ही काम करना है, इंसान ने जस्ट ओनली मॉनिटरिंग करनी है। इसका मोहतात इस्तेमाल कितना जरूरी है? अच्छा, इसका मोहतात इस्तेमाल जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अगर चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया जाए और पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, तो कोई भी चीज़ वो बुराई वाली साइड पे कभी जा नहीं सकती। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही हाई लेवल पर जा सकती है। लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी टेक्नोलॉजी को गलत साइड पे इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी बनाई इसी वजह से जाती है कि आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इमरान, आपने हमें वक्त दिया रमज़ान के इन दिनों में, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank और you. हम सब पाकिस्तान के सब जो नौजवान हैं हमारे, उनसे यही तवक्को रखते हैं कि मस्बत रवैयों को अपनाएं, मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं और पाकिस्तान की तरक्की को मिलकर आगे बढ़ाते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।